प्यारे मसीह विश्वासियों, प्रस्तुत है 4 मार्च 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 5 से 10 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। प्रभु यह कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वह मरुभूमि के उत्तप्त स्थानों में नूनखरी और निर्जन धरती पर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वह उस समय भी फलता है। मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है, उसकी थाह कौन ले सकता है। मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतरतम जानता हूँ। मैं हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 19 से 31 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। यीशु ने फरीसियों से कहा, एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर से ही इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है। इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहां से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, हे पिता, अब से आपसे एक निवेदन है, आप लाजरुस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरुस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो
कि वे भी यंत्रणा के इस स्थान में आ जाएं। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास हैं, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, हे पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं? परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी उठे तो वे उसकी भी बात नहीं मानेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे मसीह विश्वासियों, यह प्रकृति का नियम है कि हर बात में विलोम भावना का भंडार पाया जाता है। जहाँ ऊंचाई है वहाँ गहराई भी है, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा भी है, जहाँ प्यार है वहाँ घृणा भी है। इसी प्रकार जहाँ अमीर है वहाँ गरीब भी है। आज का सुसमाचार इसी विषय पर प्रकाश डालने के लिए आमंत्रित करता है। सुसमाचार में उद्धृत किया गया दृष्टांत हमें मृत्योपरांत जीवन के विषय में याद दिलाता है। लाजरुस जो गरीब था, उसे मृत्यु के बाद अनंत सुख प्राप्त हुआ, परंतु उस अमीर व्यक्ति की हालत बड़ी शोचनीय थी। धन संपत्ति से समृद्ध होने के बावजूद भी धनवान ने उस लाजरुस की परवाह नहीं की जो उसके द्वार पर बैठा दाने दाने के लिए तरस रहा था। मृत्योपरांत लाजरुस ने स्वर्गिक आनंद का अनुभव किया, क्योंकि स्वर्ग राज्य लाजरुस जैसे गरीब एवं सत्यनिष्ठ लोगों का है। जी हाँ, आज के पाठ हमें ईश्वर के बिना मनुष्य की दुर्दशा और ईश्वर के साथ मनुष्य की खुशी के बारे में बताते हैं। यिर्मयाह के समय में पुरोहितों, बुद्धिजीवियों और नबियों को सुनिश्चित किया गया था, उनको मान्यता प्राप्त थी, लेकिन कठोर हृदय और हठ धर्मिता के कारण कुछ लोग ईश्वर के वचनों को सुनने और उनका पालन करने को तैयार नहीं थे। इसलिए ईश्वर के साथ संबंध टूट गया। उनकी तुलना मरुभूमि के पौधे से की जाती है जो कभी फल नहीं देती है। लेकिन जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे नदी के किनारे लगाए गए पेड़ के सदृश हैं, जो हमेशा हरा भरा रहते हैं और फल देते हैं। यदि इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो हमें ज्ञात होगा कि यहूदा के विरुद्ध फिर एक घोषणा की गई थी, क्योंकि यहूदा निवासियों का पाप उनके दिल में गहराई से लिखा गया था। यहूदा के लोग अपना धर्म त्याग कर अन्य देवी देवताओं की पूजा पाठ में लग गए थे। वे सोचते थे कि अन्य देवी देवता धन और समृद्धि को सुरक्षा दिलाते हैं, इसलिए वे अपनी धन संपत्ति में समृद्ध होने की लालच में पड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना करने लगे। प्यारे मसीह विश्वासियों, प्रभु अविश्वासियों पर जो सांसारिक शक्ति में विश्वास करते हैं एक शाप सुनाता है। मानव पर विश्वास के बदले ईश्वर पर विश्वास करना मृत्यु और विनाश से बचने का एक ही उपाय है। जी हाँ, जो गलत देवताओं पर विश्वास करता है वह उस पक्षी के सदृश है जो दूसरे पक्षियों के बच्चों को जमा करने की कोशिश करता है, लेकिन वे उससे दूर भाग जाते हैं। इसी प्रकार गलत तरीके से प्राप्त धन संपत्ति ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। अतः कहने का तात्पर्य यह है कि जो ईश्वर से दूर चला जाता है वह केवल मृत्यु को ही पा सकता है। अर्थात ईश्वर को छोड़ना संजीवन जल के स्रोत को छोड़ने के समान है। केवल और केवल मृत्यु ही इसका परिणाम हो सकता है। और जब हम आज के सुसमाचार पाठ पर मनन करेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि वह धनी व्यक्ति अपने धन का सिर्फ अपने लिए ही उपयोग करता था। उसे अपने आप पर धनी होने का गर्व था।
उसमें धन संपत्ति की घमंड थी। वह परोपकार रूपी कार्य से अनभिज्ञ था, जिसके फलस्वरूप उसे मृत्यु का सामना करना पड़ा। यद्यपि सुसमाचार में हमने सुना कि वह धनी व्यक्ति एवं गरीब लाजरुस दोनों ही मरे, लेकिन मृत्यु के बाद लाजरुस अनंत सुख में प्रवेश करता है और धनी व्यक्ति अनंत दुख में शामिल होता है। अतः आज के पाठ हमें ईश्वर पर भरोसा एवं उस पर विश्वास करने के लिए आमंत्रित करता है। जी हाँ, कंगाल लाजरुस ईश्वर के भरोसे पर जीता था। ना तो उसके हृदय में छल कपट की भावना थी और ना ही किसी के प्रति ईर्ष्या एवं द्वेष की भावना। यही कारण था कि मृत्युपरांत उसे स्वर्ग सुख दिया जाता है। प्यारे मसीह विश्वासियों, ईश्वर ने मनुष्य को इस संसार में ऐसा प्रतिस्थापित किया है कि वह भौतिकवादी जीवन के साथ साथ आध्यात्मिकता की भी खोज करे। यही आध्यात्मिक जीवन सभी लोगों को ईश्वर से मिलाता है। धन दौलत मनुष्य की शारीरिक जरूरतों को पूरी करती है, किंतु यदि अधिक हो जाए और उसमें स्वार्थ की भावना आ जाए तो वह ईश्वर से दूर ले जाती है। इस संसार में कोई भी वस्तु खराब नहीं है, लेकिन यदि हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो हमें बुरा फल ही मिलेगा। अतः इस संसार की वस्तुओं का उपयोग उनके नियम और उपयोगिता के आधार पर करना चाहिए। यदि हम इस युग में अपनी दृष्टि दौड़ाएंगे तो हमें ज्ञात होगा कि मनुष्य धन दौलत, रुपया पैसा इत्यादि को ही सब कुछ मानने लग गया है। ये उसकी भूल है। यदि मनुष्य की उपलब्धियों में ईश्वर की आशीष नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। ईश्वर इस प्रकार के लोगों को धिक्कारते हैं जो ईश्वर के प्रेम को ठुकराते हैं और अपना विनाश स्वयं करते हैं। दुनियावी धन दौलत को सब कुछ समझकर अपनी आत्मा को खो देते हैं। जी हाँ, जिस प्रकार वह धनी व्यक्ति धन दौलत के बल पर ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करता था, वह भोग विलास में खोकर अपनी आत्मा को गंवा दिया। वह झूठी शान और मान पर घमंड करता था। वह संसार के सभी सुख को प्राप्त करना चाहता था। अतः आज का यह दृष्टांत हमें प्रेरित करता है कि हमें अपनी आत्मा को बचाना है। दूसरे जीवन की अधिक चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वह अनंत जीवन है। दोस्तों, आज के इस युग में भी बहुत से लोग गरीब, कंगाल एवं बेसहारे हैं, जिनकी कोई परवाह नहीं करता। धनी लोग गरीबों का खून चूस रहे हैं, उनके अधिकारों को लूट रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें विस्थापित कर रहे हैं। अमीर और गरीब के बीच एक गहरी खाई बन गई है। न्याय के दिन इनका क्या होगा, क्योंकि ईश्वर हमारे कर्मों के आधार पर हमारा न्याय करेंगे। अतः हम अपने जीवन को बचाने की कोशिश करें, ईश्वर और अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करें, ईश्वर में विश्वास करें और जल स्रोत के पास लगाए गए वृक्ष के सदृश हरे भरे फलदायी बने रहें। ईश्वर हमें सहायता दे कि हम उन पर विश्वास करें, गरीबों एवं बेसहारों के प्रति सहानुभूति दिखाएं, हमें अपने ही जीवन से नया जीवन प्रदान करें, ताकि हम अपनी आत्मा को पाप से बचा सकें। आमीन। प्यारे मसीह विश्वासियों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।